मन की बात करने से संदेश नहीं होते हैं। सामने कागज को देख के पढ़ दिया और संदेश हो गए। मध्य प्रदेश फिर सारा देश मनाने के लिए अमेरिका तो जाएंगे, मणिपुर का ध्यान नहीं है। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, क्या कहेंगे इस उपलक्ष्य में? पूरा देश राहुल जी के जन्मदिन के ऊपर आज खुशियों के माहौल में है और उनको मुबारकबाद दे रहा है। और आने वाले वक्त में सारी युवा पीढ़ी उनके साथ खड़ी है। जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा, और जो खुशियां उस समय मनाई राहुल जी के साथ आपस में एक और एक 1 to 1 मिल के, तो वही आज लोग पूरे देश के अंदर उन जन्मदिन की मुबारकबाद मना भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। सर जिस तरह से 2024 का चुनाव है, आपके जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की, तो बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मुकाबला थोड़ा ज़्यादा कड़ा है, कैसे देखते हैं उसको? नहीं, आपने कैसे मान लिया कड़ा है? कड़ा तो कहीं है ही नहीं। मुकाबले में तो वो कहीं खड़े ही नहीं है। जिस तरह से लुटेरों ने सरकार लूटी है, इस बार उनका मुंह काला होगा पूरी तरह से। और वक्त ने बता दिया कि जिस तरह से आज उज्जैन के अंदर जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया है कि भगवान भी उनसे नाराज हैं। वक्त के साथ समय बदलता है। बहुत झूठ बोल लिया उन लोगों ने। सरकारें उन्होंने वोट से नहीं बनाई, नोटों से बनाई हैं। उस नोटों की और लूटी हुई सरकारें, आपने देख लिया उसका असर कर्नाटक में क्या हुआ। और उस कर्नाटक से ज़्यादा बुरा हश्र हिंदुस्तान के ये जो नॉर्थ इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश का चुनाव है, उसी रूप में ये सरकार लूटी गई थी। उसका जवाब वहाँ की जनता देगी। कह रहे मामा से लोग वहाँ खुश है, जनता लोग बता रहे हैं भाजपा वाले। भांजियों के साथ हो क्या रहा है वहाँ पे? किस बात के मामा? अपने घर में बैठ के मामा बनाते हैं और देश को और प्रदेश को पूरी तरह से लूट रहे हैं। क्या किया आज तक? 18 साल में तो उन्होंने घोषणाएं कोई की नहीं। आज घोषणा पे घोषणा, कितनी घोषणाएं कर दी। जितने महीने राज किया उससे ज़्यादा तो उन्होंने घोषणाएं कर दी। घोषणा कौन सी पूरी हुई? मेरे को तो ये बताएं, जो घोषणा उन्होंने की है पूरी कितनी की है? एक भी घोषणा पूरी ही है? आज आ गए 1000 रुपये देते हैं, कल आ गए वहीं पे देखा जी कांग्रेस इस मुद्दे को लेके आई है तो हम 3000 दे देंगे। 18 साल क्या कर रहे थे? 19 साल पूरे होने जा रहे हैं, आप क्या कर रहे थे अभी तक? सर हजारों होर्डिंग लगे हैं दिल्ली में शिवराज सिंह और मोदी जी के साथ में, उसमें बड़ा प्रचार है जोर शोर से। तो होर्डिंग पे ही रह जाएगा बस वो, उसके आगे नहीं जाएंगे। दोनों का हाल यही होने वाला है, पहले मध्य प्रदेश फिर सारा देश। अच्छा, लेकिन सर जनता तो मोदी जी का जो काम है उनको कैसे ठुकराएगी? आप अपने घर में बैठ के कौन सा ठुकरा, बता दीजिए जरा मेरा कौन सा काम किया उन्होंने? 3 लाख करोड़ आरबीआई का ट्रांसफर कर लिया। किसके लिए? तनख्वाहों के लिए। कौन सी सरकार चलाई मोदी जी ने? 9 साल में तनख्वाहें देने लायक तो सरकार नहीं चलाई। अब बात करते हैं बहुत बड़ा काम किया। कौन सा काम किया? काम तो गिनवाइए। सर बड़ा जोर शोर से चल रहा है 9 साल में, 9 साल में भी क्योंकि वो तो इवेंट चलाते हैं, इवेंट कंपनी चल रही है, सरकार नहीं चल रही है। जब इवेंट कंपनी में तो जितना मर्जी शोर मचा लो सरकारी पैसे से, उसको कौन रोक रहा है? लेकिन काम तो गिनाइए। कह देने से काम थोड़ा हो गए। ना शिवराज ने काम किए, ना मोदी जी ने काम किए। मैं तो काम गिनवाना चाहता हूं। काम बताइए मेरे को कौन से किए, बताइए। अच्छा सर, मणिपुर में बहुत ज़्यादा वो चल रहा लगातार, लेकिन कोई भी बोल के राजी नहीं है, क्या कहेंगे उसमें? सरकार चलानी ही नहीं आती तो मणिपुर पे बोलेंगे क्या? कहाँ पर बोलते हैं वो? बिल में घुस जाते हैं जब भी कोई ऐसी हिंसात्मक चीज़ें होती हैं। आवाज़ नहीं निकलती, 2-2 महीने गायब हो जाते हैं। छुट्टियां मनाने के लिए अमेरिका तो जाएंगे, मणिपुर का ध्यान नहीं है। यहाँ के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, वहाँ इवेंट मनाने चल दिए। जाइए, चलो जरूरी है, काम भी जरूरी है, वो भी काम जरूरी करने हैं। लेकिन काम जब करने हैं अपना घर सुरक्षित करने के बाद। जब घर सुरक्षित नहीं है तो बाहर जाके क्या काम करेंगे? कहते राहुल जी भी तो जाते हैं बाहर, वहाँ भाषण देते हैं। राहुल जी क्या प्रधानमंत्री के पद पे हैं? राहुल जी अपनी यात्राएं करते हैं। राहुल जी को कौन नहीं बुलाता? फख्र की बात है कि राहुल जी एक मेंबर पार्लियामेंट भी इनको चुप गए होते हुए उनको पूरी दुनिया अपने इंस्टीट्यूशंस में बुलाती है और उनकी बातें सुनती है। कौन सा इंस्टीट्यूशन इनको आज तक बुलाया प्रधानमंत्री रहते हुए? कहाँ कंपैरिजन कर रहे हो? कहीं कंपैरिजन ही नहीं है, कहीं दूर दूर तक। टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ने वाला व्यक्ति क्या देश को संदेश देगा? मन की बात करने से संदेश नहीं होते हैं। सामने कागज को देख के पढ़ दिया और संदेश हो गए, तो कैसे संदेश हैं ये? जनता के मन की बात को समझिए, वो क्या चाहती है। 60 रुपये का खाने का तेल कितने रुपए का हो गया? क्या नाचते थे, मटके फोड़ते थे जब 60 रुपये पेट्रोल था, आज 120 टच कर गया। कहाँ है वो लोग? वो डॉलर की कीमत गिनाते थे मनमोहन सिंह जी की उम्र के साथ, आज कहाँ गया डॉलर? कल तक जीएसटी का विरोध करते थे, मनरेगा का विरोध करते थे, उसी का गाना गाते हैं। खुद तो कुछ किया ही नहीं, एक नाम बदलने के अलावा और पुराने इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करने के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया।
तो सर जो ये भी कहा जा रहा है ना, तमाम भाजपा के नेता कह रहे हैं कि जब राहुल जी जाते हैं तो इंसल्ट होती है देश की, उनका स्टेटमेंट जिस तरह का वो देते हैं। कौन सा स्टेटमेंट है, जरा सुनाइए मेरे को एक भी। उनके कह देने से स्टेटमेंट गलत हो जाता है? स्टेटमेंट तो सुनाइए, एक स्टेटमेंट सुनाइए जिससे कि कोई तौहीन होती है देश की। सम्मान बढ़ा के आते हैं, तौहीन कौन करता है? माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक के कंपनी के मालिकों के सामने देश का प्रधानमंत्री रो के प्रशंसा करता है देश की, उसे प्रशंसा कहते हैं। अपने गिलेबान में तो झांक के देखें, सिर्फ कह देने से ही हो गया? अरे कहा क्या है, जरा स्टेटमेंट तो सुनाइए एक भी। लेकिन सब जनता के सामने तो यही आ रहा है ना कि मोदी जी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यही तो जिम्मेवार तो आप लोग हो। दिखाते कहाँ हो ऑपोजिशन को? सवेरे शुरू होते और रात तक गोदी मीडिया। ऑपोजिशन को सुनाना शुरू करिए ना, झाग निकल जाएगी इनकी। सुनाते आप लोग नहीं हो, दोष हम पे मंडते हो। हाँ, सिर्फ एक ही नाम आता है सवेरे से शाम तक, दूसरा नाम ही नहीं आता। उतना चलिए कि सामने वाले के लिए भी जगह रहे। पिछलगू मत बनिए, मैं आपसे कह रहा हूं। हिम्मत रखिए बोलने की और सुनने की। लोकतंत्र में जीते हो, डेमोक्रेसी का पार्ट होता है मीडिया। मीडिया रोल कहाँ था? निष्पक्ष रोल कर रहा है मीडिया? दिखाती तो मीडिया से। कौन सी मीडिया दिखाती है? अभी भी तुम पूरी सरकार, 9 साल की सरकार के अंदर आपके मुंह से एक भी प्रश्न नहीं निकला अभी सरकार के ऊपर, एक भी नहीं। सब जहाज भी एक भी मोदी जी जहां भी जाते थे, एक भी प्रश्न नहीं निकला कि मोदी के राज में पेट्रोल 60 रुपए 120 हो गया, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? महंगाई इतनी बढ़ गई, इसके ऊपर आप कहना है? एक प्रश्न किया आपने? हिम्मत ही नहीं है आप लोगों की। जिस दिन आप हिम्मत ले आएंगे उस दिन अपने आप देश बदल जाएगा, नहीं तो जनता बदल देगी अपने आप ही। लेकिन सर जो हाईकमान पे लोग बैठे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी है, वो महंगाई को मान ही नहीं रहे सर। कौन कहता है नहीं मान रहे? आपके नहीं मानने से थोड़ा ना होता है। उन गृहिणियों से पूछिए जिनको घर चलाना मुश्किल हो रहा है। आप सड़क पे घूम के अपने आप ही उसका प्रचार कर रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा। अरे 60 रुपए का तेल 100-200 रुपए हो गया खाने का, आप कहते हो महंगाई नहीं है? नहीं, वित्त मंत्री जी खुद कह रहे हैं। कौन वित्त मंत्री? निर्मला वो तो कहती है प्याज खाना बंद कर दो, रेट बढ़ गए हैं। तो ये वित्त मंत्री का स्टेटमेंट होता है? तो सर क्या रहेगा 2024 का? किस 13 मई बीजेपी गई, पिछली बार का नारा था जो कर्नाटक ने दिखा दिया, तो वही नारा आज भी है। वही 24 में ये तीनों स्टेटें ये हारेंगे, उसके बाद तेलंगाना हारेंगे और फिर 2024 हारेंगे। तो सर जिस तरह मध्य प्रदेश का भ्रष्टाचार की बात चल रही है, कांग्रेस के आने पे उस पर लगाम कसेंगे आप? लगाम नहीं कसेंगे हम। क्यों नहीं कसेंगे? जेल की सीखों के पीछे जाएगा ये व्यक्ति। जितनी लूट वहां मचाई है जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। 12,000 फाइलें जला दी उसने, अपना घर दूसरा बनाना शुरू कर दिया। मेरे को कहाँ शिफ्ट होना है? आपको नजर नहीं आता? एक प्रश्न नहीं है आपके पास? वो 12,000 फाइलें व्यापम की कैसे जल गई, वो महंगाई की कैसे जल गई, वो भ्रष्टाचार की फाइलें कैसे जल गई? 6 फ्लोर मालूम भी है कि नहीं मालूम है कि सेक्रेटरीट 6 फ्लोर कैसे जल गए? क्यों जल गई 12,000 फाइलें? और कौन सी फाइलें जला दी? वक्त बहुत बलवान है, अपने आप सजा देगा। तो साथियों, ये हैं भाटिया जी जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में जनता इस बार मामा को भी करारा जवाब देगी और आने वाले 2024 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आएगी और तमाम जो जनता की समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वो बिल्कुल जड़ से खत्म होगा। धन्यवाद।